जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को फॉर्मूला के बारे में बताने चल रहे हैं। ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला है, इनके जल का क्या सूत्र होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, इसके बारे में बताने चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, जल का जो होता है वो होता है H2O। H2O। ग्लूकोज का C6H12O6। C6H12O6। एल्कोहल का C2H6O। नमक का NaCl। ओके दोस्तों। और सिरका अम्ल का C2H4O2। अमोनिया NH3। ब्यूटेन C4H10। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक मीथेन का CH4। सुक्रोज का C6H12H22O11। प्रोपेन का C3H8। खाने का सोडा, इसे बेकिंग खाने का सोडा देखिए NaHCO3। तो देखिए दोस्तों, ये सब क्या हुए, इसके सूत्र है। सूत्र का मतलब क्या होता है, यानी ये जो मतलब यौगिक है इतने चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन के 2 अणु पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के 1। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है जल। दूसरी चीज ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज वही होता है जो चढ़ाया जाता है लोगों के, ग्लूकोज होता है। खाने में भी इसको यूज करते हैं पाउडर के रूप में। ग्लूकोज C6H12O6, यानी कार्बन के से 6 अणु, यानी अणुओं को मिलाकर तत्वों को मिलाकर मतलब यौगिक बनते हैं। 2 या 2 से अधिक अणु, परमाणु या फिर कुछ भी कह सकते हैं, अणुओं को मिलाकर तत्व बनते हैं और तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं। अब देखिए, कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, यानी ये इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन। यानी ये 3 चीजों से मिलकर बना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल को हम एक तरफ से शराब भी कह सकते हैं। एल्कोहल ये C2H6O, यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 1 अणु, हाइड्रोजन कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 6 अणुओं से मिलकर बना होता है। नमक क्या होता है, नमक में सोडियम और क्लोराइड होता है। नमक 2 चीजों से मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोराइड। अगर इसे अलग कर दिया जाए, सोडियम अलग लिख दिया जाए, क्लोरीन अलग, तो ये क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे क्या, तत्व कहेंगे। लेकिन जब तत्वों को मिलाकर कोई चीज, जब तत्व आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर यौगिक बनते हैं, तो यहाँ पर ये यौगिक बन जाता है। नमक क्या एक यौगिक है, क्योंकि ये तत्वों से मिलकर बना है, 2 चीजों से, सोडियम और क्लोरीन। यानी अलग अलग है, अगर ये अलग अलग है तो उसे हम तत्व कहेंगे। अगर ये आपस में मिलकर कोई चीज निर्माण करते हैं तो वो होता है यौगिक बन जाते हैं। अब देखिए सिरका अम्ल, सिरका अम्ल किसे इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खट्टा बहुत होता है, सिरका होता है। इसके देखिए ये C2H4O2, यानी कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के कितने, 4 और ऑक्सीजन के 2, यानी इतने से मिलकर ये बना होता है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब देखिए अमोनिया NH3, ये क्या है, अभी इसे हम अलग कर देते हैं, क्या कहेंगे इसे, नाइट्रोजन कहेंगे। और इसे अलग कर देंगे तो हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है, और यौगिक से मिलाकर कोई चीज बनती है। जैसे माना अमोनिया, अमोनिया 2 चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 अणु है, परमाणु कुछ भी। और ब्यूटेन ये C4H10, इसका सूत्र होता है, यानी कार्बन के 4 अणु और हाइड्रोजन के 10 अणु मिलकर इस ब्यूटेन का निर्माण करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल होता है, ये H2SO4, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु
सल्फाइड, सल्फर इसे बोलते हैं एक अणु, ऑक्सीजन के 4 अणुओं से मिलकर ये हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए मीथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है मीथेन। हाइड्रोजन के 4 अणु और कार्बन के 1 अणुओं से मिलकर मीथेन का निर्माण होता है। सुक्रोज क्या होता है, ये चीनी एक हिसाब से जिसे कहते हैं जी, इसका जो निर्माण होता है चीनी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। देखिए CH12 और इधर आ गया हाइड्रोजन, ये अलग है हाइड्रोजन, और ये O11 ये ऑक्सीजन, यानी CH के 12 अणु और हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 अणुओं से मिलकर बना होता है। सोचिए इतना मतलब इसमें मटेरियल लगता है। प्रोपेन में C3H8 कार्बन के 3 अणु हाइड्रोजन के 8 अणुओं से मिलकर बना होता है जो प्रोपेन। अब देखिए खाने का सोडा जो खाने में यूज करते हैं, ऐसे सोडा कई प्रकार के होते हैं। कुछ सोडा ऐसे होते हैं जो मतलब दवाइयों के रूप में यूज किया जाता है, कुछ सोडा ऐसे जो खाने के रूप, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सोडियम हाइड्रा बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। सोडियम के अणु 1 अणु, हाइड्रोजन के 1 अणु, कार्बन के 1 अणु पर ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर खाने वाला सोडा का निर्माण होता है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त होती है ये कि केमिस्ट्री। अब हम सेकेंड वीडियो पे आते हैं, न्यू स्टोरी लेकर आए हैं जो ट्रांसलेशन के लिए।